Good morning dear students. This is the first video of chapter number 2. In the last video we have studied about chapter number 1, that was the cell. In this chapter we will be studying about cell division. Cell division के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. माइटोसिस, मियोसिस, these are the two types of cell division जो कि हम लोग हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं. वही दो डिवीजन के बारे में हमें इस चैप्टर में भी पढ़ना है. So most probably I will try to complete this in 2 videos. तो एक आज कर दूँगी, एक मोस्ट प्रॉब्लली कल अगर हो पाए तो टुमारो आई डू. ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म सेल डिविजन? See, cell division is actually when one cells divides and give us two different cells, and that actually two different cells, it is not necessary that will be similar to the previous one. Okay, it can be different by a meiosis. हम लोग देखेंगे वो. खैर चलो, एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन. इट नॉर्मली टेक्स प्लेस, नॉर्मली टेक्स 30 to 40 मिनट्स ऑफ टाइम. 30 to 40 मिनट्स नॉर्मल सेल्स को लगता है, बट यूकैरियोट्स के केस में इट कैन टेक अप टू 10 to 20 आवर्स. ओके, सो वन सेल डिवीजन या वन सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो उसमें दो टाइप के फेज आते हैं. एक होता है इंटरफेज एंड अनदर इज डिवीजन फेज. तो इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज इज एक्चुअली द प्रिपरेटरी फेज. मेन जो प्रिपरेशन होता है सेल डिवीजन का वो इंटरफेज होता है, और सबसे ज़्यादा टाइम जो सेल साइकिल का होता है वो इंटरफेज में ही निकलता है. डिवीजन फेज में जहाँ पे एक्चुअली सेल डिवाइड हो रहा है. ओके, तो इंटरफेस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 फेज. G1 फेज, G1 यानी ग्रोथ 1 फेज, S फेज यानी सिंथेसिस फेज, एंड G2 फेज इज ग्रोथ 2 फेज. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द G1 फेज में जो टोटल टाइम लगता है ना सेल साइकिल का, उसका 30 to 40% ऑफ टाइम इज यूज्ड इन G1 फेज. इन G1 फेज, G2 फेज दोनों में ही RNA और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. नाउ टेल मी वन थिंग कि बाई बोथ RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस G1 और G2 में ही हो रहा है. मीन्स एक बार हो चुका तो दोबारा होने की क्या ज़रूरत है? सी, सेल साइकिल प्रोसेस में, सेल साइकिल प्रोसेस दे आर वेरी डिफरेंट types of enzymes involved. So some enzymes they are secreted or they are formed in the G1 phase, and some enzymes they are formed in the G2 phase. Both the enzymes, it may not be necessarily that they are same. अलग अलग enzymes की synthesis हो सकती है. Now what happens in S phase? S phase को हम synthesis phase भी बोलते हैं, and total cell cycle का 30 to 50% जो time होता है वो S phase में ही होता है. And this is the most important phase ऑफ द इंटरफेस, बिकॉज इसमें DNA का रेप्लिकेशन, DNA सिंथेसिस होती है, हिस्टोन सिंथेसिस होती है. ओके, G2 फेज एज अगेन आई हैव टोल्ड यू, RNA प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, एंड 10 to 20% ऑफ द सेल साइकिल टाइमिंग इज यूज्ड इन द G2 फेज. तो ये तुम लोग एक काम करना कि एक सबसे पहले तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, और इसी तरीके से तुम लोग अपनी कॉपी में ना नोट्स बना लो, प्रिपेयर कर लो. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ही ईजिली ये चैप्टर कवर हो जाएगा, तुम लोग को समझ में भी आ जाएगा. ओके, तो इंटरफेस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कमिंग ऑन टू डिवीजन फेज. डिवीजन फेज की हम बात करें तो ये 2 टाइप्स का होता है मोस्टली. वन इज माइटोसिस, मियोसिस. एक एक्स्ट्रा टाइप दिया हुआ है तो दैट इज एमाइटोसिस. एमाइटोसिस को हम कैरियोस्टिनोसिस भी बोलते हैं. तो एमाइटोसिस नॉर्मल इन दोनों प्रोसेस से अलग है. एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल बाइनरी फिजन. सिंपल बाइनरी फिजन जो कि अमीबा में होता है उसको हम बोलते हैं एमाइटोसिस, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, फिर स्पिंडल फॉर्मेशन, ये सारी प्रोसेस इसमें नहीं होती है. इसमें सिंपल बाइनरी फिजन होता है जहाँ पे एक सेल डिवाइड होकर के ब्रेक करके 2 सेल में फॉर्मेशन उसका हो जाता है. ओके, तो आई गेस एमाइटोसिस इज क्लियर. इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट माइटोसिस. नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मियोसिस, एंड कुछ क्वेश्चंस भी मैं उसमें दे दूँगी तुम लोग को, तो ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस इन योर कॉपी. ओके, now coming on to mitosis. The term mitosis, it was given by W. Fleming. And what is the site of mitosis? Mitosis कहाँ कहाँ होता है? It mainly happens in the somatic cells. I hope students you are clear with the difference between somatic cell and gametic cells. दोनों में difference पता है. Somatic cells are means गैमेटिक सेल्स वो सेल्स, जर्म सेल्स वो सेल्स हैं जिसमें जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. तो उस सेल्स के अलावा बाकी सारे सेल्स दे आर सोमैटिक सेल्स. ओके, सो क्या क्या यूज़ है माइटोसिस सेल डिवीजन का, किस किस लिए हो सकता है? फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन.
नाउ सी व्हाट वी वर टॉकिंग कि भाई मियोसिस जो है मीन्स साइट माइटोसिस का सोमैटिक सेल्स है, तो हाउ डज इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स ये उनके रिप्रोडक्शन की बात करें जो रीजनरेशन के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल हम जब हाइड्रा की बात करते थे, प्लेनेरिया की बात करते थे, तो उसमें क्या होता था कि रीजनरेशन होता था। हाइड्रा में एक्चुअली होता है कि एक तो बर्डिंग के थ्रू भी होता है और कट मीन्स रीजनरेशन के थ्रू भी होता है। अगर हम उसे कट करें ना तो दोनों पार्ट जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट ऑर्गन्स में रीजनरेट कर जाएगा, तो इसलिए भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी बॉडी को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, रिपेयर करने के लिए। सपोज कभी चोट लग गई है हमें, ठीक है, तो उसको हील करने के लिए हेल्प करता है। रीजनरेशन वही है जो बताया था अभी, लेजार्ड्स की टेल हमने कट कर दी तो वो रीजनरेट कैसे होता है, वो माइटोसिस सेल डिवीजन से होता है। ओके, रिप्लेसमेंट, जैसे हमने आरबीसी सेल्स की बात की, आरबीसी को हम बोलते हैं नॉर्मल, इसका जो डेज है 120 डेज, 120 डेज के बाद ये रिप्लेस हो जाता है। रिप्लेसमेंट में भी माइटोसिस ही हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में, बॉडी की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को कंटिन्यू रखने में, क्योंकि सेल डिवाइड कंटिन्यूसली करता रहता है, तो ये एक सेल जो है उसी को कंटिन्यू कर रहा है पूरी लाइफ टाइम। जो सेल डिवीजन उसी प्रोसेस को लाइफ टाइम कंटिन्यू करने के लिए ये माइटोसिस सेल डिवीजन हेल्प करता है। आई होप स्टूडेंट्स ये तुम लोग को पॉइंट क्लियर है कि माइटोसिस सेल डिवीजन मेनली यूज़ किस किस चीज़ों के लिए हो रहा है। नोट डाउन कर लेना तुम लोग कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग ऑन टू द माइटोसिस डिवीजन, अब हम बात करें इसकी प्रोसेस की कि कैसे कैसे होता है। सी स्टूडेंट्स, माइटोसिस सेल डिवीजन हो या मियोसिस सेल डिवीजन हो, उसमें दो प्रोसेस होगी। वन इज कैरियोकाइनेसिस and another is cytokinesis. So what is actually karyokinesis? The nuclear division. Okay, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियर का डिवीजन होता है तो इट इज़ कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, और जब सेल का डिवीजन होता है तो इट इज़ कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद सेल डिवीजन होता है। सो वी विल सी वन बाय वन। आई एम गोइंग टू रब, अगर तुम लोग प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसको, क्योंकि ये मैं मिटा देने वाली हूँ क्विकली। आई होप तुम लोगों ने ले लिया होगा। ओके, कैरियोकाइनेसिस जो प्रोसेस है ये फर्दर डिवाइडेड होता है 4 फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, को भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। व्हाट हैपन्स इन द प्रोफेज, ये जो प्रोफेज है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, ये सबसे बड़ा फेज है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्रोमेटिन जो फाइबर्स होते हैं ये कंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में। देखो क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं, जिनको नहीं पता वो मैं बता देती हूँ। सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जो डीएनए होता है, वो इस तरह से कॉइल फॉर्म में, थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है। उसी जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स, क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह है। अब यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पहले कॉइल फॉर्म में था, अब इसने अपना दिखने का तरीका चेंज कर लिया है। हालांकि है वो वही चीज़, लेकिन अब इसका अपीयरेंस चेंज हो गया। अब इसने अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया। बात समझ में आ रही है? देखो है वही क्रोमेटिन फाइबर्स, लेकिन अब इस टाइप का अरेंजमेंट हो गया है, तो जिसको हम बोल देते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये प्रोसेस चल रही है किसमें, प्रोफेज में। और क्या होता है प्रोफेज में, सेंट्रियोल्स जो हैं डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट कर देते हैं। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और क्रोमोसोम्स जो हैं, ये जो न्यूक्लियस था इसके सराउंड में, जो इसकी सराउंडिंग में जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो डिसॉल्व हो चुका है। तो जब न्यूक्लियस डिसॉल्व हो चुका है तो अब ये अपने आप को उसने डिस्पर्स कर दिया किसमें, साइटोप्लाज्म में। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे इसकी मूव करते हैं। द नेक्स्ट इज मेटाफेज। सी, अब मैं ऐसे कॉइल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो तुम लोग देखना एक बार, तुम लोग को उस तरीके से समझ में आ जाए तो। सेंट्रियोल डिवाइड होना स्टार्ट हुए थे प्रोफेज में, अभी मूव कर चुके हैं
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो चुकी है, सॉरी। नाउ देयर आर द क्रोमोसोम्स, अभी इसमें यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। सी इन मेटाफेज व्हाट हैपेंड, द क्रोमोसोम्स लाई इन द सेंटर एंड दीज क्रोमोसोम्स दे आर अटैच। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊँ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। Chromosomes, now they are lying at the center and they are attached with the astral rays which were generated by the centrioles। ये दोनों सेंट्रियोल ने जो एस्ट्रल रेज जनरेट किए थे उससे ये अटैच हो चुका और ये सेंटर पे लाई करता है, इसी को हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, दीज क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये जो क्रोमोसोम है वो इधर मूव करना स्टार्ट करेगा, ये एस्ट्रल रेस उसको खींच रहा है अपनी तरफ, ये दूसरे क्रोमोसोम्स को, ये वाला सेंट्रियोल जो है एस्ट्रल रेस उसको उस तरफ से खींच रहा है और इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट प्रोसेस इज टीलोफेज। टीलोफेज बेस में क्या होगा, इसका मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो एक जो क्रोमोसोम है वो इस साइड आ गया, दूसरा वाला क्रोमोसोम्स अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो एक यहाँ पे पहुँच गया है और एक यहाँ पे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पहुँच चुके हैं। फिर दोबारा से क्या स्टार्ट होगा, नाउ आफ्टर टीलोफेज साइटोकाइनेसिस विल स्टार्ट। बट साइटोकाइनेसिस से पहले एक और चीज़ हो जाती है, दैट इज इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियरेंस, यानी दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी उससे पहले ही। नाउ साइटोकाइनेसिस अकर्स एक्चुअली इन 2 वेज। प्लांट सेल में थोड़ा अलग तरीके से होता है, एनिमल सेल में थोड़ा अलग तरीके से होता है, वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले प्लांट सेल में किस तरीके से होता है, सी प्लांट सेल में एक सेल प्लेट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, इस तरीके का सेल प्लेट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। यही सेल प्लेट ग्रो करता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग and once it is grown fully it will divide the cells into 2 different cells। तो यानी प्लांट सेल में सेल प्लेट की वजह से साइटोकाइनेसिस होती है। सो एनिमल सेल में किस तरीके से होती है, इन एनिमल सेल देयर इज अ फरो डेवलपमेंट, एक तरह का फरो यानी एक तरह की नैरो डीपनिंग स्टार्ट हो जाती है। दिस डीपनिंग कीप्स ऑन ग्रोइंग, ये भी डीपनिंग जो है वो ग्रो होती रहती है, बढ़ती रहती है, यहाँ पे बड़ा फिर यहाँ पे बड़ा, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, ये ग्रो होता रहता है एंड फाइनली इट डिवाइड्स इट इनटू 2 डिफरेंट सेल। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज माइटोसिस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मियोसिस के बारे में हम लोग देखेंगे। टिल नाउ इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, किसी भी टर्म में कोई कन्फ्यूजन है, प्लीज़ डू मैसेज। अभी तक मुझे रूपा के अलावा किसी और को कोई मैसेज नहीं आया है। स्टूडेंट प्लीज़ डू कोऑपरेट विथ मी, और कोई वे नहीं है इस लॉकडाउन में तुम लोग को पढ़ाने का। इफ़ यू आर सो मच टैलेंटेड, तुम लोग भाई बुक से पढ़ सकते हो, बट सी आई एम ऑल्सो गिविंग टाइम टू यू, सो आई जस्ट वॉन्ट कि तुम लोग इसे देखो, पढ़ो, और प्लीज़ डू रिप्लाई मी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। ओके, थैंक यू।